टेक मैक चैनल में आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको डॉज टूल, ब्रन टूल और स्पंज टूल का यूज़ बताएंगे। इन टूल को हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमेज ओपन कर लेते हैं। इमेज ओपन करने के बाद इसको हम फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। फुल स्क्रीन पर करने के बाद इस इमेज की यानी इस लेयर की एक कॉपी बना लेते हैं। फिर जब भी आप कोई भी फ़ोटो वगैरह एडिटिंग करें तो आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप उसकी एक कॉपी बना के रखें, ताकि आपके अगर एडिटिंग के अंदर कोई ख़राबी आ गई है, आपका इमेज ख़राब हो गया है, तो आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। जैसे इस तरह यहाँ पर लाएंगे और ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देंगे तो इस लेयर की एक कॉपी बन जाएगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस कॉपी को यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप इन ऑप्शन को अगर लाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है, माउस का राइट वाला बटन आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप माउस का लेफ्ट वाला बटन यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अब सबसे पहला जो टूल है, इस टूल को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट। इन टूल को यूज़ हम कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल जाते हैं। एक्सपोजर यानी फ्लो ऑपोसिटी जिस तरह होता था ब्रश टूल के अंदर, इसी तरह यहाँ पर आप इसको जितना कम ज़्यादा करेंगे उतना हाईलाइट वगैरह होती जाएगी। इन टूल का यूज़ असल में डार्क वाले हिस्से पे करने के लिए होता है। अगर डार्क वाला हिस्सा है तो उसको आप लाइट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इन तीन टूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेडो वाले हिस्से के लिए शेडो, मिड टोन के हिस्से के लिए मिड टोन और हाईलाइट के लिए हाईलाइट। इन तीनों टूलों का काम अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो चलिए सबसे पहले शेडो वालों का हम लेते हैं। लेने के बाद ये देखिए, ये डार्क वाला हिस्सा है यानी शेडो वाला हिस्सा है। इस पर जब हम ब्रश करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर एक सफ़ेदी सी आ रही है, यानी ये वाइट वाइट बन रहा है। इसी को अगर छोड़कर हम दूसरे नंबर को लेंगे तो आप देखेंगे ये हल्का हल्का लाइट हो रहा है। इसी के साथ इसका कलर बहुत शानदार हो रहा है। तो इसको मिड टोन वाले हिस्से के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद वाला टूल जो है हाईलाइट है। हाईलाइट को करेंगे तो ये ज़्यादा हाईलाइट करेगा। ये देखिए कलर का ब्राइटनेस ये बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं इन टूलों का काम तो हम कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इसको जितना करेंगे उतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, जितना कम करेंगे उतना डार्क हो जाएगा। तो ये भी बात है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो आप कम ज़्यादा करते हैं ये पूरे इमेज बैकग्राउंड हर एक के लिए होता है, और जो आप ब्रश के ज़रिए करते हैं वो किसी मखसूस हिस्से के लिए होता है। जहाँ पर आप ब्रश करेंगे उसी वाले हिस्से के लिए आपका हाईलाइट वगैरह होगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने टूल है, इन टूल का यूज़ हाईलाइट बनाना है डॉज टूल का। अब उसके बाद का जो टूल है वो बर्न टूल है। बर्न टूल के ज़रिए किसी भी लाइट वाले हिस्से को आप डार्क बना सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा आपका लाइट है, तो इसको आप अगर डार्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप ब्रश करेंगे तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये डार्क बनता जाएगा। आपका अगर कोई इमेज वगैरह है जिसका कलर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ब्रश करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता डार्क बनता चला जाएगा। इसके बाद का जो हमारा टूल है, ये टूल है स्पंज टूल। स्पंज टूल ये पिक्सल के कलर को बूस्ट करता है, यानी आपका जो पिक्सल होता है उसके अंदर जो कलर होता है उसके कलर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो कलर है इसके अंदर अगर हम स्पंज टूल को ब्रश करेंगे तो इसका कलर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए ये ज़्यादा रेड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर बढ़ रहा है। तो आपके जो भी पिक्सल है, पिक्सल के अंदर जितने कलर है उस कलर को ये बूस्ट कर देगा और कलर को बढ़ा देगा। तो इस तरीके से इसके ज़रिए से कलर वगैरह को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर वगैरह है तो आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को हम हटा देते हैं। हटा देने के बाद अब हम एक फ्लावर वाले इमेज को यहाँ पर ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हम सारे टूल को एक एक करके यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस इमेज को क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद अब इसको हम देखेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, डॉज टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये डार्क वाले हिस्से है, डार्क वाले हिस्से को हम लाइट बनाएंगे। तो ये देखिए एक तो है कि आप शेडो वाले टूल को यूज़ करें। देखिए शेडो टूल हमने यूज़ किया तो इस तरीके से बन गया, यानी इसके अंदर वाइट कलर ज़्यादा हो रहा है। इसी के बाद हम मिड टूल को यूज़ करेंगे। मिड टूल को यूज़ करने के बाद आप देखिए इसके अंदर जो पत्ते के कलर है, पत्ते के कलर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वाइट हिस्सा कम हो रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। ये देखिए पत्ते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे थे वो पत्ते अब नज़र आने लगे हैं। लेकिन इसके अंदर
वाइट कलर बहुत कम है। इसके बाद हाईलाइट वाले को हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी इसी तरीके से हम ये करेंगे, लेकिन जो है इसके अंदर पत्ते वगैरह उभर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत हल्के हल्के आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से ये देखिए, इसके अंदर जब हम मिड टोल को अप्लाई करेंगे, ये देखिए इसका जो पत्ता है बिल्कुल नज़र आने लगा। इसी तरह ये नीचे आपको पत्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी हम इसको मिड टूल के ज़रिए से ब्रश करेंगे तो ये देखिए पत्ता नज़र आने लगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ डॉक्यूमेंट वगैरह को साफ़ करने के लिए भी होता है, जिसको हम एक वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो पत्ते नज़र नहीं आ रहे थे वो नज़र आने लगे हैं। तो मिड टूल का यूज़ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टूल है वो है बर्न टूल। बर्न टूल ये देखिए, ये ज़्यादा अगर कलर है लाइट है तो इस कलर को और इस लाइट को हम कम करने के लिए और इसको डार्क बनाने के लिए अब इसको यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से हम जितनी मर्तबा ब्रश करेंगे ये डार्क होता चला जाएगा। इसके अंदर भी वही आपको टूल मिल जाते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं और किसी को भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टूल आ रहा है वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल का अब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसका कलर कितना बूस्ट होगा। जैसे कि इसको हम 68 कर लेते हैं। अब एक मरतबा ब्रश करेंगे तो ये देखिए इसका कलर बूस्ट होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ ग्रीन है, ये ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा। अब ये देखिए ये इमेज पहली मर्तबा में कैसा था, अब कैसा है। देखिए ये पहले था जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब का इमेज जो है वो ये वाला है। तो आप इस तरीके से किसी इमेज वगैरह को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं इन टूल का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में हम आपको कुछ और टूल्स का यूज़ दिखाएंगे।